हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में 7.3 एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से कंटिन्यू करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू साइड्स ए बी बी सी एंड गिवन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन रीड करिए। हमारे पास क्या है, टू साइड ए बी सी एंड मीडियन ए एम। क्या कर रहा है, ए बी और बी सी और मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी के साइड ए बी बी सी और ए एम इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू। किसके इक्वल है, पी क्यू। और फिर उसके बाद क्या बोला गया, सेकंड साइड क्या है, क्यू आर। और मीडियन उस ट्राइंगल का मीडियन क्या है, पी एन। मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें शो क्या करना है, दो बातें शो करनी है। शो क्या करना है, दो चीज़ शो करनी है। क्या क्या, एक ट्राइंगल ए बी एम, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल पी क्यू एन के। और दूसरी बात क्या, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल का ए बी साइड बी सी साइड, बी सी नीचे वाली साइड और मीडियन ए एम। मीडियन ए एम इक्वल होना चाहिए किसके, पी क्यू और क्यू आर और मीडियन पी एन के। इक्वल दिया गया है, गिवन है कि ये इक्वल है, तो हमें ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करना है। पहली बात तो मीडियन आपको पता होना चाहिए, मीडियन की प्रॉपर्टीज और मीडियन पता होना चाहिए। अगर कोई ट्राइंगल है, हमने मान लिया ये ट्राइंगल है ए बी सी, मीडियन क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया वो लाइन, वो साइड जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब ये जितना होगा, अगर बी डी जितना होगा उतना ही क्या होगा, डी सी होगा। मतलब मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन। और मीडियन क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। मीडियन क्या करेगा, बस इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों साइड को, मतलब अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जितना डीसी होगा उतना ही क्या होगा, बीडी होगा। जितना बीडी होगा उतना डीसी होगा। इसी तरह एएम इस ट्राइंगल का मीडियन है और पीएन क्या है, इस ट्राइंगल का मीडियन है। तो मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। हमारे पास दिया क्या गया है, दो ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल कौन कौन से प्रूफ करने हैं, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल इस ट्राइंगल में हमें ए बी एम ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हमारे पास तो दो साइड दिख रही होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, मीडियन भी आपस में इक्वल है, लेकिन ये साइड पूरी इक्वल है इस साइड के। हमें सिर्फ इतनी साइड प्रूव करनी है इस साइड को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करते क्या है, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एम और किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्राइंगल पी क्यू एन। ये दोनों ट्राइंगल को दिखाना है। हमारे पास पहले से ही गिवन है, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ये साइड लिया ए एम, मीडियन ए एम उस ट्राइंगल के मीडियन ए एन के इक्वल है, ये भी गिवन है। और उसके बाद हमने इतना सा ये बी एम पार्ट दिखाना था क्यू एन के। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बी सी को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा बी सी को ले लेते हैं। बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। बी सी क्यू आर के इक्वल है, हमने खुद से लिया। अब क्या करते हैं, हमें पता है मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब आधा आधा, हाफ हाफ कर देता है। तो इसका मतलब 2 से हम इसको भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। BC, अब BC पूरा था, BC को डिवाइड करने से क्या बचा, सिर्फ आधा। उसका आधा क्या होगा, BM। उसका आधा क्या होगा, BM। और QR पूरा था, उसको डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, ये QN। इसका मतलब QN भी इक्वल होगा। तो बाई साइड साइड साइड, 3 साइड मिले, साइड साइड साइड, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल
पी क्यू एन के, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में हमें ये साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल था। अब अगर हमें एंगल मिल जाए, ये एंगल अगर इक्वल हो जाए इस एंगल के, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल कैसे इक्वल होगा, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल को तो हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू के, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट ही दिखाया है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ही। अब इसके बाद ए बी साइड इक्वल है किसके, पी क्यू साइड के, क्योंकि ये गिवन है। और उसके बाद बी सी साइड, ये पूरी बी सी साइड इक्वल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है। ये दोनों बातें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दी गई है। तो हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल हो गया, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल हमने बड़ा वाला ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसमें क्या हुआ, एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो उसी का यूज करके ये एंगल इक्वल किया, तो इससे बड़ा वाला ट्राइंगल भी प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था और वो सेकंड पार्ट था, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फोर्थ में क्या कर रहा है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने बताया था एल्टीट्यूड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो बी ई और सी एफ क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है। गिवन क्या है हमारे पास गिवन क्या है, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल का दो इक्वल एल्टीट्यूड है, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें बोला है कि आर एच एस क्राइटेरिया को यूज करके प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। हमें शो क्या करना है, ए बी सी आइसोसेलेस होगा, हमें शो ये करना है ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी आइसोसेलेस होगा, मतलब ए बी साइड ए सी के इक्वल आना चाहिए। ए बी साइड क्या इक्वल आना चाहिए, ए सी के। हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल में इस ये एल्टीट्यूड गिवन है, इस एल्टीट्यूड के इक्वल है। हमें इसका यूज करके ये शो करना है कि ये इक्वल होगा। अगर आइसोसेलेस दिखाना है, हमने बताया था इसके अगर ट्राइंगल को आइसोसेलेस दिखाना है, तो अगर दोनों एंगल को इक्वल दिखा दें तो एंगल के सामने वाले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आरएचएस क्राइटेरिया यूज करना है तो ऐसा ट्राइंगल लें जिसमें राइट एंगल बने। एक क्या है, एक राइट एंगल क्या बन रहा है, बी ई सी, इस ट्राइंगल में राइट एंगल बन रहा है, और एक बी एफ सी, इस वाले ट्राइंगल में राइट एंगल बन रहा है। बी सी एफ में एक राइट एंगल है, और ये हम कोशिश करते हैं क्या प्रूफ करने की कि राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाए। इन ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल बी सी एफ, और एक ट्राइंगल क्या लेते हैं, ट्राइंगल बी सी ई। अब इसको आरएचएस क्राइटेरिया से दिखाना है, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, तो दोनों में राइट एंगल है। बी सी एफ में एंगल एफ क्या है, राइट एंगल है किसके, एंगल ई के, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, इक्वल एल्टीट्यूड है, दोनों क्या है, सी एफ इक्वल है किसके, बी ई के, सी एफ इक्वल है किसके, सी एफ इक्वल है बी ई के। क्यों इक्वल है, ये स्टार्टिंग में ही दिया गया है। बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के, ये गिवन है कि एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनस क्या है, बी सी, और इसी बी सी साइड पे ये वाला ट्राइंगल भी बना है। इस 90 के सामने भी क्या आ रहा है, बी सी, इसका मतलब बी सी इक्वल है किसके, बी सी के। ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन है, और ये हाइपोटेनस भी है, तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया, बाई आर एच एस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, हमने क्या लिया, बी सी एफ को कॉन्ग्रुएंट दिखाया किसके,
बी सी एफ को कॉन्ग्रुएंट दिखाया किसके, बी सी ई के, ट्राइंगल बी सी ई। अब देख लेते हैं ये सही लिखा है कि नहीं। हमारे पास एफ एंगल किसके इक्वल है, ई के, और बी वाला एंगल इक्वल है बी सी इक्वल है बी सी के। तो इसका मतलब बी इक्वल होगा किसके, सी के, एफ इक्वल होगा ई के। एफ ई के इक्वल ही है तो सी बी के इक्वल होगा, तो सी की जगह बी लिखा है। अब यहाँ से आया क्या, बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं एंगल ये वाला, इस ट्राइंगल का एंगल बी इस ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों, बी की जगह क्या लिखा है, सी, बी की जगह सी। बी सी एफ और बी सी ई में क्या हो गया, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। यहाँ से भी अगर देखना है बी की जगह एफ और सी की जगह क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पे सी बी ई होना चाहिए। अब यहाँ से एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के, इक्वल हो गया। अब हमने बताया था एक प्रॉपर्टीज, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड आपस में इक्वल होगा। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी बनी है साइड, ए सी, ए सी साइड इक्वल होगा किसके, एंगल सी के अपोजिट साइड। एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो इसका मतलब क्या है, 10 ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अगर दो साइड किसी ट्राइंगल में इक्वल होती है तो वो क्या होता है, इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5th क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। क्या कह रहा है, उसमें ए बी साइड इक्वल है ए सी साइड के। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, एक ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी साइड पे, तो हमें शो क्या करना है, बी सी एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है इस एंगल के, ये वाला एंगल प्रूव करना है कि इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल दिखाना है। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है, ए बी साइड इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। उसके बाद क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला। ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी साइड पे। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है उल्टा टी। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो हमें शो करना है कि ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, फिर से एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, एक ट्राइंगल इधर, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, हमें शो क्या करना है, हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर है, हमें शो क्या करना है, टू शो हमें दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, एंगल बी इक्वल दिखाना है एंगल सी। इसके लिए हम प्रूफ क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। किस किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, ट्राइंगल ए सी पी के, ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस ट्राइंगल के। हमारे पास गिवन क्या है, ए पी इक्वल है किसके, ए सी के, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये 90 बन रहा है तो उधर भी 90 बनेगा। एंगल ए पी बी ये 90 है तो ए पी सी भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। ये क्यों, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे। और उसके बाद हमें क्या मिला, ये साइड ए पी साइड क्या है, इस ट्राइंगल में भी बन रहा है, ए पी साइड उस ट्राइंगल में भी बन रहा है, तो ए पी साइड क्या हो गई, कॉमन, ए पी के इक्वल है, कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड। तो क्या हुआ, राइट एंगल उसके सामने हाइपोटेनस और एक साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाई RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए सी पी के। अब हमें क्या दिखाना था, ये एंगल P इक्वल दिखाना था एंगल C के, तो यहाँ से एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल C के। यही
प्रूव करना था। एंगल बी किसके ऊपर? एंगल सी के। ये क्यों होगा? बाई सी पी सी टी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान था। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा होगा उसे बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा और बार बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको आने लगेगा। अभी तक ये ट्रायंगल यहाँ पे ख़त्म होता है। आपके सिलेबस में क्या है? 7.3 तक। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगली नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको जो पढ़ना हो, आपको मुश्किल लगे, कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम उसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको लाइक कर दीजिए और थैंक यू।